तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स। और जितनी भी डिटेल्स जितनी भी कहानियां हैं वो आपको इस व्लॉग में मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का। तो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, आज का दिन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और आज हम जाने वाले हैं फूलों की घाटी जो वर्ल्ड हेरिटेज है। तो मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि कैसे आपको आना है। पहले तो मैं बता दूँ, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नंदन कानन जो है बसा हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की ऊंचाई लगभग मानी जाती है 3600 मीटर के आसपास। और यहाँ आने से पहले आपको ध्यान रखना है, गोविंद घाट से आपको पहले दिन घांगरिया पे आना है, जो कि 13 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक तो वैसे पुलना गांव से स्टार्ट होगा 10 किलोमीटर का। सेकंड डे आप जो है फूलों की घाटी जो लगभग 4-4.5 किलोमीटर के आसपास है रास्ता। और आते ही रखे स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, पोंचू रखे या छाता रखे, कुछ भी आप रख सकते हैं गर्म चीज़ें। और जो सेफ्टी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूलों की घाटी का जो असली जो मौसम स्टार्ट होता है ना, वो होता है मानसून में, हैवी मानसून में 15 जुलाई से 15 अगस्त या पूरा अगस्त आप मान सकते हो। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। फिलहाल करते हैं कंटिन्यू। और मेरे साथ जा रहा है पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो, जो मेरी अभी वीडियो बना रहा है। तो भाई एक ऐसा पॉइंट आएगा कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ से आपको श्री हेमकुंड साहिब का एक रास्ता दिखेगा घांगरे के ऊपर से, और एक दिखेगा फूलों की घाटी जो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा खूबसूरत जंगल के बीच रास्ता प्यारा सा। तो देखिए, और घांगरे यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे आकर के ना सुकून मिलता है, मज़ा आ गया भाई। जंगल यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरे साथ है पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो, इसका भी चैनल है पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो। अखिलेश चौहान जानते होंगे इसको, बहुत बार अपने ही गांव के हैं, सेम ही घर भी आसपास ही है। तो भाई आप 200-300 मीटर अंदर आओगे मेन सड़क से वैली के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा चेक पोस्ट। चेक पोस्ट में आपको थोड़ा सा आपको ये भी दिखेगा कि भाई कैसे गाइडिंग का है। और यहाँ पे फ्लावर्स भी इतने सारे लगे हुए हैं, ये फ्लावर्स होंगे, इनके नाम भी है। तो यहाँ पे चेक पॉइंट है, और चेक पॉइंट का हिसाब बता देता हूँ। इंडियन सिटीज़न है तो 150 पर हेड आपको पर्ची काटनी पड़ती है, जो कि साफ़ सफाई के लिए नेशनल पार्क है, तो भाई उसके लिए थोड़ा टैक्स कहीं ना कहीं करता है। और फॉरेनर या आउट ऑफ कंट्री कोई भी पर्सन आता है उसका 600 रुपीज़ पर पर्सन है। इसका फ्लावर का उसमें तो भाई दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फूलों की घाटी है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का टैग कैसे मिला। जो IUCN था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उसके तहत इसकी 3 शर्तें थी कि जो फ्लोरा और फना जो विलुप्त हो रही है, जो प्रजातियाँ, या उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। पहला तो ये रीज़न था। दूसरा अत्यधिक सौंदर्य था। और तीसरा कुछ प्रतिबंधित एरिया जैसे होता है ना, उस अगर एरिया में आता है, जैसे फॉरेस्ट एरिया में, तो उसके तहत यहाँ पे इसको जो है टैग मिला वर्ल्ड हेरिटेज का। तो इसलिए फूलों की घाटी की मान्यताएं बहुत है। ऑल देखिए भाई, यहीं से स्टार्ट होते ही ना आपको ये फ्लावर दिखेंगे, जो मैंने आपको पिछले 15 दिनों पहले दिखाया था पहले ब्लॉग में, जो कि ये उगे नहीं थे। मैरिना लोंगोफोलिया करके देखिए। This is the botanical name of this flower and common name is forget me not. तो दोस्तों इसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। मुझे ऐसा And botanical name is Hakelia uncinata. हकेलिया हुनसनाटा कुछ बता रहे हैं इसका जो बॉटनिक नेम है। बाकी फॉरगेट मी Forget me नॉट not, the common name. कॉमन नेम। बहुत सारे दिख जाएंगे, भूल भी नहीं पाओगे शायद, इसलिए फॉरगेट मी नॉट रखा है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982 में बना है ये वैली ऑफ नेशनल पार्क। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये 2005 में डिक्लेयर हुआ।
और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा 2 नेशनल पार्क आते हैं, नंदा देवी और द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो आपको फूलों की घाटी के रास्तों में जो रागा के पेड़ होते हैं ना, बहुत सारे दिख जाएंगे। देखिए ऊपर से होते हैं नुकीले, नीचे नीचे आधे तक फैल जाती है उनकी जो तने होते हैं, इसलिए क्योंकि बर्फ़ के लिए ये बेस्ट होता है। पूरा जंगल आपको रागा से दिखेगा। मैं एक चीज़ बता दूं, जब वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हो रहा था वैली ऑफ फ्लावर को, उससे पहले यहाँ के जो लोकल लोग थे तो इसको नंदन कानन बोलते थे, जो कि इंद्रदेव का एक उद्यान या बगीचा कहा जाता था। और एक हिस्ट्री ये भी है कि जब श्री लक्ष्मण भगवान जी मूर्छित हुए थे, जब मेघनाथ के द्वारा, शक्ति बाण के द्वारा, तो हनुमान जी द्वारा यहाँ पर भी एक जड़ी बूटी की खोज में वो यहाँ से भी जड़ी बूटी लेके गए थे लक्ष्मण भगवान जी को ठीक करने के लिए, जैसे कि द्रोणागिरी पर्वत में भी लेके गए थे। तो जी यहाँ पे हम पहुँचे हैं पुष्पावती रिवर। अब आप ये बोलेंगे इसका नाम पुष्पावती रिवर कैसे पड़ा था? तो मैंने एक स्टोरी बताई थी, जब द्रौपदी जी ने जब वो स्वर्ग के लिए आ रहे थे, स्वर्ग को प्रस्थान करने के लिए, तो यहाँ से गुजरते हुए उन्होंने जब नदी में देखा कि एक प्यारा सा पुष्प, कहा जाता कि वो ब्रह्म कमल था, तो उसकी खोज में भीम जी 5 पांडव इधर आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई इतना बड़ा बगीचा है फूलों का, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो भाई इसको रख दिया पुष्पावती। जो रिवर का पूरा जो नाम एक आधारित है वो पुष्पों से है, पुष्पों के बगीचे से, इसलिए पुष्पावती रिवर रखा गया है। इतनी खूबसूरती चारों तरफ देखे भाई, यहाँ पे आकर के ना इतना अच्छा महसूस होता है। जो हवा भी चल रही है पुष्पावती रिवर से बिल्कुल सामने पे, उससे तो, और पहाड़ देखिए भाई, पहाड़ का तो क्या कहना। और आज भी मौसम फिर से साथ दे रहा है, सुबह तक कोहरा था और अभी कुछ ऐसा है नज़ारा। तो ये रास्तों की खूबसूरती आप देखते हुए चलिएगा फूलों की घाटी के ओर, तो आपको और भी मज़ा आने लग गया। तो भाई यहाँ जंगल के बीच में बैठने का जो सुकून है, आनंद है भाई, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे आपको धूप नहीं लगेगी। जो श्री हेमकुंड साहिब के रास्ते में आप देखेंगे पेड़ कम है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ जाती है एलिवेशन, तो इसलिए पेड़ भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको जगह जगह दिखेंगे। और यहाँ पे हम पी रहे हैं लस्सी, माउंटेन ड्यू पी रहे हैं। हाँ, तो डर के आगे जीत है, डर तो कुछ भी नहीं है, पर जीत ही जीत होगी। तो दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर का जो ट्रैक माना जाता है ना, वो मीडियम माना जाता है, मॉडरेट, ना हार्ड ना इजी। तो रास्ता कुछ ऐसा है प्यारा सा, इजीली कोई भी आ सकता है। लेके जाओ, मुझे। चलो आजा पिट्ठू बैठ जा। सही में? हाँ, पीठ पे बैठ जाओ। हाँ, मेरे थोड़ी भैया के नहीं आते रे। ये बंदा कमाल करता है। चैनल का नाम लिखा है पहाड़ी ब्लॉग स्टोरी, पहाड़ी है मतलब, चल नहीं पा रहा। ये सब झूठ है। मैं आधे घंटे से कंटिन्यूसली चल रहा हूँ, भले ही ये 2-4 मिनट बैठ भी गया था नीचे पे। हाँ। अभी तक बैठा था, वो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ऐसा आप पसीना देख सकते हो कि कितना चल के आ रहा हूँ। वो तूने अभी पानी लगाया नीचे पे। ये देखो, झूठ बोलने की भी हद होती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो भाई लिटरली देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फूलों की घाटी का नज़ारा। फ्लावर यहाँ से तो नहीं दिखेंगे, पास जा कर के दिखेंगे। बाकी यार जो धुंध है, कोहरा है, वो नहीं होना चाहिए, ताकि खूबसूरती में थोड़ा कमी नज़र आ जाती है। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई घाघरिया में रहने का हमें स्टे बता दीजिए या नंबर बता दीजिए, तो आगे
सुशील भैया, उनका फ्रंट पे होटल है नंदा पार्वती करके, तो उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट और बुकिंग कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर के लिए तो जो पीक टाइम है वो तो जुलाई टू अगस्त रहता है, लेकिन मोस्टली लोग आते हैं 15 अगस्त के टाइम पे, क्योंकि भाई उस टाइम छुट्टियां रहती है, नौकरी पेशा लोगों की 2-3 दिन की छुट्टी, वीकेंड रहता है, तो उस टाइम फुल बुकिंग रहती है पूरे घाघरे में। तो आप कोशिश करें पीछे आगे आने के लिए, जैसे आप 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच बुकिंग कराइए, या तो 20 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच बुकिंग कराइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, रश भी कम रहेगा, इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो, व्यू देख सकते हो नेचर के बीच, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा रास्ता है जो कि चेंज होता रहता है हर बार, पहले नीचे से था वो टूट चुका है, अब यहाँ से है। यहाँ पे गदेरा भी है, गदेरा बोलते हैं हम इनको तो यहाँ पे हम पानी भरेंगे और पानी भी पिएंगे। तो भाई देखते ही देखते बारिश भी हो चुकी है, इसलिए सारी चीज़ें रखना आवश्यक है, छाता हो, पोंचू हो, कुछ भी, और गर्म कपड़े। अभी तो खैर अब मुझे ठंडा लगना स्टार्ट हो चुका है बारिश की वजह से, अब मैं फिर से जैकेट पहन लूँगा। भाई वैली पूरी कवर हो चुकी है कोहरे से, अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे वहाँ बामण दौड़ के पास पहुँचने के बाद, और देखिए भाई कैसे रंग बदलती है फूलों की घाटी अपना। अलग अलग फ्लावर्स दिखेंगे आपको जगह जगह पे, ये देखो कितना प्यारा फ्लावर है ये, वाह मज़ा आ गया भाई। ये देखिए भाई, इनका नाम है डॉग माउथ फ्लावर, डॉग की तरह ऐसे मुंह खुला हुआ है इनका, तो डॉग माउथ फ्लावर रख दिया इनका नाम। तो भाई पहुंच ही चुके हैं, बस इसको क्रॉस करना है, और वहाँ देखिए नज़ारा कोहरे से ढका हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी। तो भाई स्वागत है आपका फूलों की घाटी में। ये देखिए अच्छे फ्लावर्स यहीं से आपको दिखेंगे, वैरायटीज़ के फ्लावर। और यहाँ से जो रास्ता है ना दोस्तों, ये कुंट खाल के ले जाता है, आगे भी एक ट्रैक है छोटा सा, कुछ ऐसा है। तो भाई पहुँच चुके हैं फूलों के बगीचे में, इंद्रदेव के उद्यान में, और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं ये है बामण दौड़। बामण दौड़ का क्यों नाम पड़ा अभी भैया बताएंगे। पूर्व समय में जो हमारे लोग जो है दादा पूर्वज चारवाहे जो है यहाँ पे रहने के लिए आते थे, काफ़ी लंबे समय तक रहने के लिए आते थे, कम से कम 5 या 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए। तो उस समय यहाँ पर हमारे अगस्त सितंबर में हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो और कई नवजात शिशुओं का जन्म होता था, तो उसके लिए हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है पंडित लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो पंडित लोग यहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि हमारे पानी भी था, और हम लोग रहते थे, जो हमारे पूर्वज हैं वो शिवचांद की तरफ आगे हैं, कम से कम 1-1 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा, तो ब्राह्मण दौड़ मतलब डेरा, तो यहाँ पे उनको रखते थे पूजा पाठ वगैरह कुछ भी, क्योंकि 6 महीने पूरा आधा साल यहाँ पे गुजारना इस बुग्याल में अपने बकरियों के साथ, अपने मवेशियों के साथ। तो कुछ ऐसी कहानी है भाई, विचित्र कहानी यहाँ की। 1982 जब घोषित हो गया था नेशनल पार्क, उससे पहले तक तो आया करते थे बकरियाँ लेकर के 6-6, 4-4 महीने के लिए रहने के लिए, क्योंकि पहले मवेशियाँ बहुत होते थे पहाड़ियों के पास। अब तो कुछ ना कुछ काम है, बिजनेस है, तो उस चीज़ में थोड़ा कम ज़रूर हो गई है।
तो दोस्तों प्राचीन काल में वैली ऑफ फ्लावर्स को भ्यूंडार घाटी के नाम से भी जाना जाता था और आज भी लोकल लोग भ्यूंडार घाटी ही बोलते हैं। हमारे गांव का नाम भी भ्यूंडार गांव है। तो भाई हिमालय की एक्सपीडिशन करते हुए 1931 में जो फ्रैंक सिडनी थे और उनके साथी और थे, जो कि ना मतलब हिमालय की एक्सपीडिशन में भटकते भटकते इस बगीचे में पहुंच गए, फ्लावर के बगीचे में। फिर उन्होंने देखी यहाँ की खूबसूरती, फिर उन्होंने उस पर पुस्तक भी लिखा, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो धीरे 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 विख्यात हो गई, प्रसिद्ध हो गई ये जगह। आज पूरी दुनिया इस जगह को जानती भी है और आती भी है यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं ना फ्लावर्स हैं ही नहीं बोल के, जबकि इतने फ्लावर्स हैं, छोटे मोटे बड़े। देखोगे ध्यान से, उनके बारे में जानोगे तो आपको लगेंगे कि भाई बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे स्पॉट में अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डाइवर्सिटी जो फ्लावर दिखा रही है यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स में, वो बहुत Opsis vadis. अच्छा। कोरोनॉप्सिस देखे भाई, Coronopsis vadis. पूरा बेल फ्लावर की तरह है ये, देखिए। It takes help the other flower. It is a creeper. अच्छा। तो भाई अब पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बैठेंगे एक चट्टान के ऊपर पे। जाना तो हमें आगे था लेकिन अभी जाएंगे नहीं, बारिश है, मौसम है, कोहरा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पे मैं आपको मैरी क्रेव दिखाता, जो कि 1939 के टाइम पे यहाँ पे आए थे, जो कि एक नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी भी थी और ऐसे ही फ्लावर्स की रिसर्च करते करते कहीं पहाड़ी में गए होंगे वो, जॉन मार्गेट लेक करके। तो वो यहीं पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी गिरने की वजह से। तो उनकी ही सिस्टर ने कुछ टाइम बाद इधर ही कहीं पे एक मैरी ग्रेव है, वो मैं आपको दिखा पाता, लेकिन मैंने एक वीडियो में दिखाया है ऑलरेडी, मैरी ग्रेव। तो उन्होंने उनके याद में इसी जगह पे उनकी ग्रेव बना दी, कब्र बना दी, जो कि आज तक उनको याद किया जाता है एक प्रकृति प्रेमी के तौर पे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो प्रकृति से प्रेम करेगा वो भगवान से प्रेम करेगा और भगवान के पास रहेगा। ये देखें इस मौसम में बॉर्बन, वाओ, खाते हैं। भाई दोस्तों, मैंने कुछ डिटेल्स और बताई थी वैली के रिगार्डिंग, तो जो लास्ट वाली वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कार्ड्स में भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से, और कुछ इन्फॉर्मेशन एक पुरानी वीडियो जो जून में गया था। तो मतलब तीसरी बार आज मेरा है वैली ऑफ फ्लावर्स, आपको दिखाने के लिए आया हूँ। लास्ट टाइम दोस्तों मैं रिवर बेड तक भी गया था, काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 4 किलोमीटर। पर आज हम लेट निकले 10 साढ़े 10 बजे, तो टाइम नहीं हो पाएगा। 11 बजे निकले तो वापसी हमें 5 बजे तक पहुँचना भी है।
आज दोस्तों कोहरे की वजह से ना मैं आपको जो झरने होते हैं इधर के वो मैं क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट स्टिल जितने भी दिखेंगे वो आपको दिखाएंगे। और सामने जो ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों, जो दिख नहीं रहा कोहरे की वजह से, वो पड़ता है टिपरा ग्लेशियर। तो वहीं से आगमन होता है पुष्पावती रिवर का। मेरे को जा क्या बात है। तो भाई मैंने बामड़ा दौड़ दिखाया था, जो नाम रखा गया था हमारे लोकल के द्वारा। वैसे ही एक शिव चांद भी जगह इस जगह के पीछे रिवर बेड से पहले रखा गया था, क्योंकि जब पहले चारवाहे अपने गांव के लोग अपने मवेशियों के साथ आते थे तो उस जगह का नाम शिव चांद रखा। शिव बोलते हैं हम कस्तूरी मृगों को, चांद मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। तो कई बार मोस्टली बहुत लोगों ने वहाँ पे उस जगह पे कस्तूरी मृगों को देखा था अपने टाइम में। तो उस जगह का नाम अभी भी लोकल शिव चांद पड़ा हुआ है। बाकी इधर पड़ा है नागताल, और इसकी हिस्ट्री मेरे को अभी मालूम नहीं है, जब होगी बताऊंगा। तो भाई अब हम खाने वाले हैं पराठे। क्यों अगले खाता हूँ मैं तो भाई, हेल्थ कॉन्शियस आदमी हूँ। हेल्थ कॉन्शियस? वाह, 6 पैक भी दिख रहे। क्यों 6 पैक दिख रहे? सांस रोक के दिखाना पड़ता है मुझे। ये है अचार और ये है पराठे। तो भाई कई लोग अल्पाइन मेडोज समझते हैं वैली को, पर ये हिमालयन मेडोज। ये चीज़ें जो है, ये मीडोज जब हिमालय के अंदर आते हैं तो इसको हिमालयन मीडोज कहना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं अल्पाइन मीडोज। अल्पाइन आल्प्स पर्वत से निकला हुआ है, जो कि यूरोप में है। वहाँ पे मैक्सिमम हाइट आपके 3000 साढ़े 3000 मीटर होती है। यहाँ तो आपके हमारे जो मीडोज होते हैं 4000 मीटर पे हैं, 5000 मीटर पे हैं। पीक्स हमारी 6000 मीटर से अप है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हिमालयन मीडोज हैं। बिल्कुल सही, कुछ ऐसा है। और पुराने टाइम पे ना दोस्तों, यहाँ से कितने ट्रैक्स निकलते हैं वो भी मैं भैया से जानता हूँ। कौन कौन से ट्रैक यहाँ से निकलता है वैली से होकर के? एक तो कुंटकाल का मार्ग दिखा है, कुंटकाल का, हनुमान चट्टी का भी है, वो हनुमान चट्टी निकलता है। दूसरा यहाँ से भ्यूडार खाल है। भ्यूडार खाल से आप बद्रीनाथ निकल सकते हैं। वैसे हम तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन हमें पता है मतलब। और यहाँ से आप कामेट के बॉटम से निकल करके आप जो है मलारी की तरफ आ सकते हो। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी बड़ा यहाँ से ट्रैक है। बाकी सामने टिपरा ग्लेशियर, वहाँ का भी ट्रैक होगा। तो भाई हो चुका है अपना लंच भी फुल, पेट भी भर। यहाँ से है गांगरिया, जो कि दिखेगा नहीं। तो कुछ ऐसे नज़ारे, अभी बादलों की मूवमेंट भी आप चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड में हो रही है। तो अभी मौसम थोड़ा खुला है, बाकी जो कवर हो चुके हैं ना सारे झरने, जो टॉप ऑफ द माउंटेन्स है सारे कवर हो चुके हैं। तो ऐसे में कुछ देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों यहाँ दुकानें कुछ भी नहीं है। पानी आपको साथ लेके आना, खाने के लिए आपको लेके आना है, छाता वगैरह सब कुछ रखे। और अपने साथ एक कुछ भी छोटा बैग रखे है जिसमें आप कूड़ा करकट रख सकते हो, जो कि आप डस्टबिन में सीधा गांगीरा गोविंद धाम में फेंक सकते हो। क्योंकि यार प्रकृति को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी, हर किसी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बनती है। वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। वाह, पूरे 10 किलो। तो दोस्तों अलविदा करते हैं इस खूबसूरत सी जगह को, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 1-2 घंटे बिताए इन नज़ारों के साथ, बदलते मौसम के साथ। देखो पीछे अभी धूप आ चुकी है, इधर कोहरा आ चुका है। मतलब चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको अलग अलग मौसम दिखेंगे। बस मैं लाइफ में यही कहना चाहता हूँ कि यार जो आपका दिल करता है ना, जिस खूबसूरती के पीछे आप जाना चाहते हो, नेचुरल ब्यूटी कह रहा हूँ, नेचर की ब्यूटी कह रहा हूँ, तो उसको ज़रूर बिना डरे बिना सोचे उसको कंप्लीट करिए। मनाइए घर वालों को कि भाई हमें जाना है, देखना है, कहीं भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, जिसको हम फेस आउट नहीं कर पाते हैं। हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्यों ना भाई उस डिप्रेशन को लेके यहाँ आकर के छोड़ दीजिए प्रकृति की गोद में। आपको प्रकृति खुद संभाल लेगी, और आपको जो पीस मिलेगी, जो एक आपको मतलब एक हैप्पीनेस मिलेगी ना, जो मेडिटेटिव स्टेट में अगर आप आधे घंटे भी इधर बैठ गए कहीं भी धार्मिक प्लेस में, तो भाई आपको सच बता रहा हूँ आपकी थकान भी मिट जाएगी, हैप्पीनेस अलग, हर चीज़ें। तो इस चीज़ को महसूस करें जो हम अभी कर रहे हैं। ये आप वीडियो में भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ आपको खुद आना पड़ेगा। तो आइए नज़ारों का आनंद लीजिए और फूलों की अनेकों वैरायटी देखिए। तो
कुछ ऐसा है और यहाँ कोहरा आ चुका है और अब जाने की हो रही है हमारी तैयारी। इस खूबसूरत से जगह को लेकर के हम काफ़ी उत्साहित हमेशा रहते हैं और आज भी थे और आज भी आ चुके हैं, जैसे तैसे आए। तो दोस्तों फिलहाल आज का व्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय मां नंदा देवी, जय हनुमान जी, जय लोकपाल महाराज की।